राणा अमर सिंह इतिहास के पन्नों में कैद वो महाप्रतापी योद्धा जिनको हमारी किताबों ने एक डरपोक गद्दार के रूप में प्रस्तुत किया। आप आज उनका असली इतिहास स्वयं सुनकर निर्णय करना कि वे एक स्वाभिमानी देशभक्त राजा थे या वो गद्दार थे। राणा अमर सिंह जिन्होंने मुगलों की ताकत को अपनी भाले के नोक पर रौंदा था। उनका जन्म 16 मार्च 1559 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उनके पिता परम प्रतापी महाराणा प्रताप थे। अपने पिता के समान बहादुर योद्धा रहे राणा अमर सिंह ने मुगलों से करीब 18 युद्ध लड़े, जो कि उनके पिता से भी अधिक था, पर कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। 19 जनवरी 1597 को अमर सिंह को मेवाड़ का महाराजा बनाया गया। अगले 2 वर्षों में राजा ने मेवाड़ के आसपास के सभी मुगल ठिकानों को जीत लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मुगल पुनः मेवाड़ में अपने लश्कर पसारने लग गए थे। अकबर का मंसूबा फिर से बढ़ने लग गया था, परंतु उम्र के आखिरी पड़ाव के कारण अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मान सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने का एक विशाल फौज के साथ आदेश दिया। उन्होंने अमर सिंह द्वारा जीते सभी ठिकानों पर पुनः कब्जा कर लिया। अमर सिंह के पास सिर्फ 5000 की सेना थी, जिसके सामने 40,000 की संख्या वाली मुगल सेना खड़ी थी। ऐसे में अमर सिंह ने अपने पिता की युद्ध नीति अपनाई और रात के अंधेरे में अचानक एक एक करके सभी मुगल ठिकानों पर हमले करके वहां तैनात मुगल सिपाही को मार दिया। इस हमले से घबराकर जहांगीर वापस अजमेर चला गया। अपने अंतिम दिनों में भी अकबर के दिमाग में मेवाड़ विजय का भूत नहीं उतरा। बूढ़े अकबर ने 1603 में आखिरी बार मेवाड़ पर मुगल लश्कर भेजा। इस बार फिर जहांगीर को मौका दिया गया, परंतु इस बार अजमेर में ही रुक गया और आमेर के कछवाहों के भरोसे सेना को मेवाड़ भेज दिया। मुगलों ने उदयपुर पर चढ़ाई कर दिया, लेकिन मेवाड़ी राणा ने पहाड़ी की दूसरी तरफ से हमले करके जबरदस्त उत्पात मचा दिया। मुगल फिर से नाकामयाब रहे। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मेवाड़ विजय की मंशा के साथ बादशाह बना। अगले ही दिन जहांगीर ने अपने बेटे परवेज की नेतृत्व में अपनी फौज को मेवाड़ में उतार दिया, परंतु इस बार भी गुरिल्ला युद्ध नीति से राणा अमर सिंह ने मुगलों को तितर बितर कर दिया। जहांगीर का पहला अभियान बतौर बादशाह विफल कर दिया गया। 3 साल बाद 1608 में महावत खान के नेतृत्व में जहांगीर ने फिर से मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। भयंकर मारकाट मचाते हुए महावत खान अपनी सेना सहित गिरवा के पर्वतों पर जा पहुंचा। राणा अमर सिंह की सेना ने गिरवा घाटी के चारों तरफ से मुगल पर धावा बोल दिया और यहाँ भी मुगल अपने दुम दबाकर भाग खड़े हुए। बार बार की शिकस्त से आग बबूला जहांगीर ने अगली बार अब्दुल्ला खान को 25,000 की सेना के साथ मेवाड़ विजय के लिए भेजा, परंतु अब्दुल्ला खान बड़ा कमजोर सिद्ध हुआ। वो गया तो संपूर्ण लश्कर के साथ, परंतु लौटा खाली हाथ। महाराणा अमर सिंह की फौज ने अब्दुल्ला खान से सारी युद्ध सामग्री लूट लिया। सारे प्रयास विफल होने के बाद जहांगीर मेवाड़ फतह करने स्वयं निकल पड़ा और समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आकर आर पार की लड़ाई की ठान ली। उसने सारी फौज को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल फौज को सामूहिक रूप से मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसका पुत्र खुर्रम 50,000 की फौज के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ा। उसका लश्कर अत्यंत खूनी और निर्दयी था। 50,000 मुगलों कि जंगी बेड़ों ने मेवाड़ की आबादी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुर्रम चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी सेना को 4 अलग अलग दिशाओं से मेवाड़ में उतार दिया और अमर सिंह को सेना सहित घेर लिया। मुगल सेना का एक हिस्सा मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा, दूसरा हिस्सा मंदिरों को विध्वंस करने में जुट गया और बाकी ने फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया। मंदिरों, भवनों और अपनी हिंदू माताओं की आबरू बचाते वो वीर मेवाड़ी राजपूत 50,000 मुगलिया सेना के सामने कम पड़ने लगे। फिर आधी जनता को युद्ध से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु आधा मेवाड़ उन खूंखार मुगलों की भेंट चढ़ गया। राणा अमर सिंह बिल्कुल अकेले इन बड़ी ताकतों के सामने डटे हुए थे। किसी हिंदू राज्य ने उनकी सहायता नहीं की। वह अकेले हिंदुस्तान की आबरू के लिए लड़ते रहे। लड़ते लड़ते एक अरसा सा हो गया। मेवाड़ी सेना संकट में मुगल सेना के बीच फंसकर हारने से लग गए थे। वह थक चुके थे। इस विषम परिस्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा, परंतु राणा अमर सिंह ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि वो मरना तो स्वीकार कर सकते हैं, परंतु मेवाड़ी पगड़ी को किसी के आगे झुका नहीं सकते। परंतु जब सेनापति और सरदारों ने राणा अमर सिंह को कहा कि अगर आज हम लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त भी हो जाते हैं, फिर भी कल सूर्यवंश का सूर्य उदय नहीं हो पाएगा, मेवाड़ मुगल की सेना का गुलाम हो जाएगा, समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर
5 फरवरी 1615 को मेवाड़ ने एक संधि पत्र जहांगीर के पुत्र खुर्रम को लिखा। पत्र मिलते ही शहजादे ने तलवार को विराम कर आदेश दिया कि यह पत्र तुरंत बादशाह जहांगीर को दिल्ली में भेज दिया जाए। संधि से उदास राणा अमर सिंह पूरी तरह टूट चुके थे और कुंवर कर्ण सिंह का राज्याभिषेक करके स्वयं राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। अगले 5 साल तक अपने दुख में रहे राणा अमर सिंह के हृदय में आघात हुआ और वह स्वर्गवासी हो गए। इसी तरह से सूर्यवंश की मेवाड़ी तलवार जो पिछले 800 सालों से मल्लेच्छों का रक्त बहा रही थी, उसे पुनः मयान में रख दिया गया। परंतु यह तलवार ज्यादा दिन तक शांत नहीं रही और औरंगजेब के काल में राणा राज सिंह ने इस तलवार को निकालकर सभी संधियों को लात मार दिया और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और मुगलों के खिलाफ रणभेड़ी भी बजा दी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।